वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजेगा वंदे मातरम। शीत सत्र 17 की जगह 19 तक चलने के आसार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहली बार आज 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा क्योंकि नवा रायपुर के नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहली बार एक संपूर्ण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। पहले यह सत्र 17 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शीत सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाकर 19 दिसंबर तक की जा सकती है। 18 दिसंबर को अवकाश के बाद 19 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा प्रस्तावित है। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों को तनाव से मिलेगी मुक्ति। परीक्षा पे चर्चा 2026 का 9वां संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम पीएम मोदी का एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा से जुड़े तनाव, अनुभव और सकारात्मक तैयारी पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन माई गो पोर्टल पर शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक ऑनलाइन डब्ड आधारित प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। बस्तर के विकास का मॉडल तैयार कर रही सरकार। गांव में लागू होगा पैसा कानून। नक्सलियों के समर्पण में मिल रही कामयाबी के बाद अब राज्य सरकार बस्तर के विकास का मॉडल तैयार कर रही है। इसके तहत बस्तर में गांव तक पैसा लागू करने की तैयारी है। साथ ही फॉरेस्ट राइट एक्ट का तीसरा प्रावधान यानी पारंपरिक वन प्रबंधन का जिम्मा भी ग्राम सभाओं को देने की योजना है। सबसे पहले प्राथमिकता हर पंचायत तक पैसा कानून को लागू करने की है। अगले 1 से 2 महीने में सरकार इस मॉडल को जमीनी स्तर पर अमल में लाना शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि सरकार के साथ ही भाजपा संगठन भी बस्तर के गाँव-गाँव और हर घर तक जाने की योजना बना रही है। उज्ज्वला योजना 3.0 पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य स्तरीय समन्वयक रेल उद्योग नितिन चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश भर के पात्र परिवारों के लिए 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक कनेक्शन छत्तीसगढ़ को मिलेंगे, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिए जाएंगे। बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में लगेंगे एलएचबी कोच, एसी स्लीपर और जनरल कोच में बढ़ जाएंगी सीटें। बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में 15 जनवरी से लिंक हॉफमैन बुश कोच की सुविधा शुरू की जा रही है। रेलवे प्रशासन के अनुसार नई तकनीकी से निर्मित ये कोच अधिक सुरक्षित, आरामदायक और उच्च गति के लिए उपयुक्त है। इन कोचों के लगने से यात्रियों को कुल 109 अतिरिक्त बर्थ मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि गाड़ी संख्या 18247, 18248 बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में बिलासपुर से 15 जनवरी 2026 से और रीवा से 16 जनवरी 2026 से एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। सीजीबी धान खरीदी प्रक्रिया आसान। तुहर टोकन ऐप अब 24/7 किसानों को दिन रात मिलेगा टोकन। धान खरीदी को और अधिक सरल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब तुहर टोकन ऐप की 24 घंटे उपलब्ध करा दिया गया है। इसके तहत अब टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी और किसान दिन रात किसी भी समय टोकन बुक कराकर सरकार के इस फैसले के तहत किसान 13 जनवरी तक आगामी 20 दिनों के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। छत्तीसगढ़ से 5000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। दिल्ली में आज कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकलेगी, जिसमें शामिल होने पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हुए। बैज ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज 14 दिसंबर को रामलीला मैदान पर रैली होगी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी समेत देश भर से तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से 5000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस उतरी है। इस पर बीजेपी के आरोप पर दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि घुसपैठिए कहां से लाए, कैसे आए, पहले ये बताए भाजपा। जशपुर को बड़ी खेल सौगात बनेगी अत्याधुनिक तीरंदाजी एकेडमी। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। जशपुर जिले के बागीचा विकासखंड स्थित पंडरा पाट में अत्याधुनिक तीरंदाजी एकेडमी के महत्वाकांक्षी निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो एनटीपीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से उपलब्ध कराई जाएगी।
बालोदा बाजार में 205 युवाओं ने दी चयन परीक्षा, 40 को मिलेगा निशुल्क आईएएस कोचिंग का अवसर। बालोदा बाजार में कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के तहत चयन परीक्षा आयोजित की गई है। जिला ऑडिटोरियम में हुई इस परीक्षा में कुल 205 युवाओं ने भाग लिया। इस चयन परीक्षा के आधार पर 40 मेधावी युवाओं का चयन किया जाएगा। इन चयनित प्रतियोगिताओं को उड़ान आईएएस एकेडमी में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन देना और उन्हें सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता के लिए तैयार करना है। मखाना किसानों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल। मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ को आधिकारिक रूप से मखाना बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। इस फैसले से राज्य के किसानों को तकनीकी सहायता, अनुदान और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से ये महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हो सकी है। हाईकोर्ट से 22 निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत, निगम कमिश्नर का आदेश रद्द। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम के 22 कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निगम कमिश्नर द्वारा 18 सितंबर को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी याचिकाकर्ताओं को चपरासी पद पर बहाल करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को पिछले वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति तिथि से ही मानी जाएगी और सेवा में किसी तरह का अंतराल नहीं जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा अफसरों का दायरा, पिछले 6 साल में 2 गुने हुए पद। राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक साल बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आया है। पिछले 6 वर्षों में राज्य सेवा परीक्षा के पदों की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। वर्ष 2020 में जहां केवल 143 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर रिकॉर्ड 265 पदों तक पहुंच गया है। ये न सिर्फ प्रशासन के विस्तार का संकेत है, बल्कि युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों का प्रमाण भी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज रायपुर के 120 सीटर छात्रावास का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के 120 सीटर अनुबंधित छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया। शांतिनगर क्षेत्र में निर्मित इस छात्रावास के शुरू होने से मेडिकल छात्रों को आवास संबंधी सुविधाओं में बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ावा सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। फुटबॉलर वाइंगचुंग भूटिया बस्तर में खोजेंगे प्रतिभाएं, वर्कशॉप करने की जताई इच्छा। भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी वाइंगचुंग भूटिया ने बस्तर में फुटबॉल की प्रतिभाओं की खोज के लिए वर्कशॉप करने की इच्छा व्यक्त की है। उनका कहना है कि बस्तर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो भी आवश्यकता होंगी उसमें सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध है। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने शनिवार को जगदलपुर पहुंचे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भूटिया ने इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम में खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में अमित शाह की घोषणा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बस्तर को माओवाद मुक्त कराना ही नहीं बल्कि 2030 तक देश का सबसे समृद्ध और विकसित आदिवासी संभाग बनाना हमारा संकल्प है। प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर साल में हासिल किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G मोबाइल टावरों की स्वीकृति। नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में स्थिरता स्थापित होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। डिजिटल भारत निधि के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में BSNL के माध्यम से 413 नए 4G मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दी है। 513 इस फैसले से सुदूर अंचलों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ये नक्सल उन्मूलन के बाद विकास की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। विजन 2047 चर्चा से दूरी बनाएगी कांग्रेस। सीजी विधानसभा के पहले दिन सत्र के बहिष्कार का फैसला। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा प्रस्तावित है, जिसमें कांग्रेस विधायक शामिल नहीं होंगे। ये निर्णय शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित विधायक दल की बैठक में लिया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन का बहिष्कार किया जाएगा।
सीएम विष्णुदेव साय बोले, शासन के 2 वर्ष पूरे, जन विश्वास से जन कल्याण तक। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार के कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा जताकर जो अवसर दिया, सरकार ने उसे जनहित और जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से निभाया। बीते 2 वर्षों में शासन के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। ओडिशा से धान तस्करी का बिचौलियों ने बदला पैटर्न। गरियाबंद में ओडिशा से अवैध धान तस्करी का तरीका बदल गया है। बड़े वाहनों पर लगातार कार्रवाई के बाद अब बिचौलिए धान परिवहन के लिए साइकिल, ऑटो और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन ने देवभोग और अमली पदर तहसील क्षेत्रों में 1 महीने में 41 वाहनों से 55 लाख रुपए मूल्य का 4422 पैकेट धान जब्त किया है। जानकारी के अनुसार खोकसरा, सागोन भाड़ी, जिरीपानी, अमाड़, धूमा, भटा, तुआ, समाल और कासी पानी जैसे इलाकों में बिचौलिए अब धान की अवैध आपूर्ति के लिए बाइक और साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में ऑटो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब डायवर्सन के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। छत्तीसगढ़ के जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है। इसके लागू होने के बाद गांव से लेकर शहर तक किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार कर दिया है, जिस पर दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जमीनी का डायवर्सन कराने के लिए भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ क्षेत्र के अनुसार तय भू राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा।